अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग में मैं पटेल रोशन आरा अनवर हुसैन MCGM वर्चुअल क्लास में आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी सुगम भारती इयत्ता 5वीं का 7वां पाठ मुझे पहचानो पढ़ने वाले हैं। बच्चों, इस चित्र पाठ में आपको कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं जिसके द्वारा आप विभिन्न आकारों से परिचित होंगे। बच्चों, ये आकार जो है ये गणितीय आकार है, जैसे वर्ग, आयत, त्रिभुज, षटकोण, शंकु। इस प्रकार यहाँ पर अलग अलग आकार दिए गए हैं जिन्हें हमें पहचानना भी है और याद रखना भी है। चलिए आगे चलते हैं। आकृतियाँ, आकार। यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों, ये आप जानते हैं यहाँ पे जो आकार दिए गए हैं, पहला क्या है बता सकते हैं आप लोग? यहाँ अगर हम देखें तो बच्चों आप कहेंगे इसे ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल। लेकिन हम जो है वो हिंदी भाषा सीख रहे हैं तो हमें इन आकारों के नाम हिंदी भाषा में भी आने चाहिए। चलिए देखिए क्या है ये त्रिभुजाकार। अभी हमने देखा कि इसे आप जानते हैं इस फिगर को, जिसे हम कहते हैं ट्रायंगल, उर्दू में हम कहते हैं मुसल्लस, लेकिन हिंदी में इसे कहेंगे त्रिभुजाकार। तो बच्चों यहाँ पर भुजा मतलब ये 3 लाइनें हैं, है ना। 3 लाइनों से ये बना है, इसलिए ये त्रिभुजाकार। इसके 3 साइड्स हैं और हिंदी में इसे क्या कहेंगे? भुजा। 3 भुजाओं से मिलकर ये बना है त्रिभुजाकार। तो आपको याद रहेगा ट्रायंगल उसे क्या कहेंगे? त्रिभुजाकार। रिपीट करते जाइए बच्चों और याद भी करिए, लिखते जाइए। चलिए कुछ आकार देख लेते हैं हम। अभी हमने आपको बताए थे त्रिभुजाकार हिंदी में है और हम इसे मैथ्स में जब करते हैं, गणित में करते हैं तो हम इसे ट्रायंगल कहते हैं या उर्दू में मुसल्लस। तो बच्चों इसका नाम क्या है? त्रिभुजाकार। 3 भुजाओं से बना हुआ यह है त्रिभुजाकार। याद रहेगा, ये जो लाइनें बनी हैं इसको भुजा कहते हैं, त्रिभुजाकार। चलिए कुछ और देख लेते हैं। ये भी वही है, आकार दिया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं वर्गाकार। किसे कहते हैं वर्गाकार? आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको उसका आकार भी दिया गया है, स्क्वायर, मुरब्बा। उर्दू में हम इसे कहते हैं मुरब्बा और हिंदी में इसे कहेंगे वर्गाकार। क्या कहेंगे बच्चों? रिपीट कीजिए हमारे साथ। वर्गाकार। ये है स्क्वायर, मुरब्बा। इसके अंदर आप देखेंगे इस चित्र में 4 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाओं से बना हुआ यह है वर्गाकार। इसमें 4 समान भुजाएं होती हैं। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। चलिए देखते हैं क्या है बच्चों। ये आपने ज़रूर खाया होगा, बिस्किट, है ना। अलग अलग आकारों में आते हैं। यहाँ पर कौन सा आकार है बिस्किट का? वर्गाकार, है ना। इसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर, मुरब्बा उर्दू में हम कहेंगे और हिंदी में इसे हम कहेंगे वर्गाकार। ठीक है, और देख लेते हैं। ये है आपका क्या बच्चों? रुमाल, हैंकरचीफ। बच्चे यूज़ करते हैं, स्कूल से आपको दिया जाता है यूनिफॉर्म के साथ रुमाल। इसको भी आप देखेंगे तो इसका आकार कैसा है? वर्गाकार, स्क्वायर, है ना। यहाँ देखिए 4 भुजाएं इसकी समान होती हैं चारों साइड, जिसे हम रुमाल कहते हैं और हिंदी में इसका आकार क्या है? वर्गाकार।
और देख लेते हैं, ये क्या है बच्चों? घड़ी। इसका आकार भी कैसा है? बोलो। वर्गाकार। आपने हस्तकला में बनाया होगा वॉल हैंगिंग, वॉल पीस, दीवार पे लगाने वाली सजावट की चीज़ें हम बनाते हैं। इसमें भी देखिए क्या लगा है, वर्गाकार शेप में बने हुए ये पीसेस लगाए गए हैं। कैरम बोर्ड। आजकल बच्चों स्कूलें बंद हैं, विद्यालय पाठशालाएं बंद है, तो बच्चे अपना समय इंडोर गेम, घर में खेले जाने वाले खेलों में गुजारते हैं, जिसमें कैरम बोर्ड। ये भी कैसे आकार का है? वर्गाकार। चलिए अब देखते हैं आगे वाला, तीसरा नंबर है आयतकार, रेक्टेंगल। देखा आपने बच्चों, ये क्या है? इसका नाम आयतकार। ये कौन सा आकार है? आयतकार, है ना। और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं रेक्टेंगल, उर्दू में मुस्ततील। इस प्रकार आप देखेंगे इसकी आमने सामने की दो भुजाएं जो है वो समान होती हैं, और ये दोनों समान हैं, इसे कहते हैं आयतकार। क्या कहते हैं बच्चों? आयतकार। अब इस आकार में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। चलिए कुछ चित्र हम देख लेते हैं। देखा आपने? क्या आपने देखा है? ये आपके स्कूल में होता है। बिल्कुल, ये है हमारा ब्लैक बोर्ड, जो कौन से आकार का है? आयताकार का। उसके बाद हम जो है हमारी पेंसिल, रबर, पेन रखते हैं, है ना, इस डिब्बे के अंदर, जिसे हम कंपास बॉक्स कहते हैं। इसका आकार कैसा है बच्चों? आयताकार। कौन सा है? आयताकार। चलो आगे। आपने देखा होगा घर में सजावट के लिए हम फ्रेम लगाते हैं। अब फ्रेम का जो आकार है वो कैसा है? आयताकार। ठीक है, इसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। ये देखिए, ये दोनों समान हैं और ये दोनों समान हैं। और प्रत्येक कोण, ये जो कोना है, सब कौन से इसका होता है? 90 अंश का होता है, जिसके अंदर आपने देखा श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड, कंपास बॉक्स वगैरह इसमें आयतकार होते हैं। और यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं जो आयतकार हैं, जो कि रेक्टेंगुलर शेप में हैं। आपने चॉकलेट खाया होगा, देखिए इसका आकार कैसा है? ये भी आयताकार है। और ये क्या है? ये बार्बी डॉल का कबर्ड है, जो कि कौन से आकार में है? ये भी आयताकार में है। चलिए अब देखते हैं, चौथे नंबर पे आता है वृत्ताकार। क्या लिखा है बच्चों? ये वृत्ताकार। आप ये जो आकार है उसको देख सकते हैं, गोल यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं वृत्ताकार। ये है 10 रुपए का सिक्का, जिसे हम आगे पीछे से दोनों रुख देख सकते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? वृत्ताकार, है ना। ये क्या है? गणितीय आकार है, जिसे आपको याद रखना है, समझना है। तो इसका नाम क्या है बच्चों? वृत्ताकार। ठीक है, समझ में आया आपको? हम इसके दोनों रुख देख सकते हैं। चलिए और चित्र देख लेते हैं। क्या है बच्चों? ये दाल भात के साथ हमेशा हम इसका उपयोग करते हैं, पापड़। क्या है ये? पापड़। ये भी क्या है? वृत्ताकार, है ना। हम पापड़ हाथ में लेंगे तो हम दोनों साइड देख सकते हैं इसके। चलिए, रोज़ाना माता जी आपके लिए बनाती हैं पराठे, रोटी। बच्चों ये कौन सा आकार है? ये भी वृत्ताकार है, याद रहे आपको। चलिए, ये क्या है बच्चों? बताइए जल्दी से। ये है एक चक्का, व्हील, है ना।
जिसको हम क्या कहेंगे, वृत्ताकार। इसका आकार क्या है, वृत्ताकार। साइकिल का टायर आपने देखा होगा, ये भी वृत्ताकार है। इस प्रकार आपको समझ में आया, गोल, वृत्ताकार। चलिए अब देखते हैं गोलाकार। गोलाकार, स्फीयर। ठीक है, इसके कुछ चित्र देख लेते हैं, समझते हैं। क्या है बच्चों ये, फुटबॉल। क्या है, फुटबॉल। अगर आपको इसको हाथ में लेंगे तो ये गोल लगेगा, है ना। आप पूरी तरह से उसे घुमाएंगे तो ये हर तरफ से गोल है। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, गोलाकार, स्फीयर। चलिए और देख लेते हैं। आपको नजर आ रहा होगा, ये भी क्या है, गोलाकार। ये देखिए क्या है बच्चों, क्या आप बता सकते हैं ये क्या चीज़ है। ये लड़के बहुत पसंद करते हैं, इससे खेलते हैं। क्या है बच्चों ये, मार्बल्स, गोटियाँ, है ना। आपने हाथ में लेकर ज़रूर देखा होगा, ये गोल होती हैं और पूरी भरी होती हैं, अंदर से भरी हुई होती है, जिसे हम कहते हैं स्फीयर, है ना। इसका नाम क्या है, आप हिंदी में कहेंगे गोलाकार। यहाँ पर और भी चित्र दिए गए हैं, अलग अलग टाइप के यहाँ पर बॉल दिए गए हैं, ये सब जो है वो गोलाकार में आएंगे। चलिए आगे, ये देखिए ये है पृथ्वी। क्या है बच्चों, पृथ्वी। आपने देखा होगा ये ग्लोब जो है, जब हम इसे घुमाते हैं तो ये हर तरफ से गोल नज़र आता है, उसके अंदर हवा भरी है ना। ये है स्फीयर शेप, गोलाकार। देखिए बहुत ही पसंदीदा चीज़ है बच्चों आपकी, क्या ये, मोतीचूर के लड्डू। क्या है बच्चों, मोतीचूर के लड्डू। ये भी गोला हाथ में बनाया गया, गोल लड्डू किए गए और ये लड्डू तैयार हैं बच्चों। ये भी क्या है, गोलाकार। चलिए अब आगे देखते हैं बेलनाकार, जिसे हम कहेंगे इंग्लिश में सिलेंडर, बेलनाकार। देखिए यहाँ पर अलग अलग चित्र दिए गए हैं। बेलन तो आपने देखा ही होगा, जिसे हम रोटी बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, इसे हम कहेंगे बेलनाकार। उसके बाद यहाँ देखिए पाइप हैं, ये भी बेलनाकार है। देखिए यहाँ पर एक पाउडर का डब्बा है, टेल्कम पाउडर। यहाँ पर एक पाइप दिया गया है, ये कौन सा आकार है बच्चों, बेलनाकार। ठीक है, यह आकार पाइप के समान होता है, जैसे इसमें आएगा डिब्बा, पाइप, बेलन। यहाँ पर पाउडर का एक डिब्बा है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके आकार ऐसा होता है। चलिए देखिए यहाँ भी बहुत सारी वस्तुएं दिए गए हैं, सब के सब बेलन आकार में जाएंगी। देखिए केक का शेप आप देखिए, उसके बाद टीन है लकड़ी का, यहाँ पर एक टुकड़ा है, कप है, सेल है ना, और मोमबत्ती है, ग्लास है, छोटा सा ड्रम है, ढोल है। ये सब आकार जो है वो क्या है, बेलन आकार। चलिए अब आगे का है हमारा शंकु आकार। 7वें नंबर पर आया हमारा शंकु आकार। बच्चों ये तमाम आकार जो हैं आपको याद रखना है और इसका उपयोग करना है। कोन आपने हमेशा खाया होगा, कोन खाया होगा, इसे हिंदी में हम कहेंगे शंकु आकार। ये जो आइसक्रीम है वो नहीं, इसके अंदर जो नीचे की तरफ बना है ये है कोन। क्या है बच्चों, ये कोन आकार वाला, यानी शंकु आकार। चलिए और चित्र देख लेते हैं। यह है जोकर की टोपी। कौन सा आकार है बच्चों ये, याद रहे, शंकु आकार। कोन की तरह बनी है ये
शंकु आकार। रिपीट करते जाइए और लिखते जाइए। चलिए और कुछ देख लेते हैं। आपने बच्चों रास्ते में ये ज़रूर देखा होगा, कहीं पर ट्रैफिक ज़्यादा होती है या ज़मीन की खुदाई हर जगह हो रही है, तो गाड़ियों को रोकने के लिए रास्ते पर ऐसे लगे हुए आपने कोन आकार में ज़रूर देखे होंगे। तो ये आकार था कौन सा? शंकु आकार। देखिए ये है जोकर की टोपी और ये है क्रिसमस में पहने जाने वाली टोपी। दोनों आप देखिए, ये भी कौन सा आकार है बच्चों? शंकु आकार, शंख के समान, है ना। यहाँ देखिए बच्चे खेलते हैं, ये खिलौना है बच्चों का जिसमें रिंग डाली गई है। ये भी, इसका आकार आप ध्यान से देखें, ये भी क्या है? शंकु आकार की तरह है। ये बर्थडे कैप है ना, आप लोग सालगिरह मनाते हैं तो इस तरह की टोपियाँ कैप पहनते हैं, तो ये भी शंकु आकार है। अभी तो हमने देखा कि कोन, आइसक्रीम कोन हमने देखे जो कि शंकु आकार के थे। उसके साथ साथ समोसा भी आप लोग हमेशा खाते हो, ये भी शंकु आकार है। ये देखिए ये क्या है बच्चों? तंबू। तंबू का आकार अगर आप देखें तो ये भी कौन सा है? शंकु आकार में है। चलिए आगे है हमारा 8वां नंबर, षड्भुजाकार, हेक्सागन। क्या है बच्चों? षड्भुजाकार। रिपीट करेंगे, षड्भुजाकार, हेक्सागन, जिसके 6 भुजाएं होती हैं। षटकोण। क्या है बच्चों? षटकोण। इसमें 6 समान भुजाएं होती हैं। देखिए यहाँ पर 6 समान भुजाएं, 6 साइड हैं। देखिए आपने, इसे क्या कहते हैं? षटकोण। 6 साइड वाला, 6 कोने वाला, षड्भुजाकार। ठीक है। इसी प्रकार ये चित्र देखिए, ये क्या है बच्चों? कंदील। आपने देखा होगा कंदील, इसमें भी आप देख सकते हैं कि 6 भुजाएं हैं। ये भी षटकोण की तरह बना हुआ है कंदील, तो इसे कहेंगे हम षड्भुजाकार, है ना। देखिए आप लोग वॉल हैंगिंग बनाते हैं, दीवार पे सजावट के लिए, हमने पहले भी बताए थे। इस प्रकार ये भी जो है वो षटकोण की तरह बनाए गए हैं, 6 भुजाओं के साथ। 3 हिस्से हैं इसके। ये भी क्या है बच्चों? षड्भुजाकार। उसका आकार कैसा है? 6 कोने वाला, 6 भुजाओं वाला षड्भुजाकार। देखिए बाट। देखा होगा आपने, जब भी आप सब्ज़ी मार्केट में जाते होंगे तो आपने कभी टमाटर खरीदा, सब्ज़ी खरीदी, तो इस तरह के बाट से वज़न किया जाता है। इसका आकार आप देख सकते हैं कैसा है बच्चों? षटकोण की तरह, षड्भुजाकार। देखिए आपने 6 इसके साइड हैं, 6 भुजाओं से ये बना हुआ है, 6 लाइनों से बना है। इसे कहेंगे हम षटकोण की तरह, षड्भुजाकार। बच्चों यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, उनका आकार आपको देखना है और सही शब्द चुनकर उसके नीचे लिखना है। यहाँ आपके लिए उत्तर लिखे गए हैं, लेकिन आप एक एक चित्र को ध्यान से देखें, उसके आकार को पहचानें और उसे क्या कहा जाता है वो भी आप समझें। ठीक है, आपको ये भी लिख लेना है। देखिए यहाँ पे कोष्टक में आप देखेंगे वर्गाकार, वृत्त, शंकु, आयत, त्रिभुज, बेलनाकार, इस प्रकार सारे नाम दिए गए हैं। आप अब ध्यान से नीचे दिए गए चित्रों को देखें, उसके नीचे दिए उत्तर ना देखें और बताएं कि इनके नाम क्या हैं, इसे हम क्या कहेंगे। चलिए जल्दी से बोलिए, क्या है बच्चों ये? त्रिभुज। चलिए ये शंकु, शंकु आकार हमने पढ़े ना अभी। ये देखिए ये क्या है? बेलनाकार।
सिलेंडर, स्तवाना। देखिए ये क्या है, कलर बॉक्स है ना, रंगों का एक डिब्बा है जिसका आकार कैसा है बच्चों, आयत आकार है, आयत। अब जो है ये है हमारा कैरम बोर्ड जिसकी भुजाएं समान होती हैं चारों भी, तो इसे कहेंगे हम हिंदी में वर्गाकार। इस प्रकार बच्चों इसे आप ध्यान से लिख लीजिए और बार बार उसे पढ़िए, याद कीजिए। नीचे दी गई वस्तुओं को उनके उचित आकारों से रेखा खींचकर मिलाओ। ठीक है, इस प्रकार आपको फिर एक बार ये चित्र दिए गए हैं और ये शब्द दिए गए हैं, आकारों के नाम दिए गए हैं, उन्हें आपको ध्यान में रखना है, याद करना है। चलिए पहला चित्र है, क्या है बच्चों, ये षटकोण जिसे हम कहेंगे षटभुज, षटभुजाकार। ठीक है, इस प्रकार दूसरा है, क्या है बच्चों, ये दिवाली में आप लोग जलाते हैं, कौन सा आकार है ये बताइए, ट्रायंगल शेप का है ना, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शंकु आकार वाला। कौन सा आकार वाला, शंकु आकार वाला। अब देखिए बॉल, हमने कहा था ये गोल होता है, राउंड होता है, जैसे हमने अलग अलग चीज़ें देखी, पृथ्वी देखी हमने, तो बच्चों इसका आकार कैसा है, गोलाकार। उसके बाद देखिए ये है, कैसा है बच्चों, बेलन आकार। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, कंपास बॉक्स बना हुआ है, इसका शेप, इसका आकार कैसा लग रहा है आपको, रेक्टेंगल हम बोलते हैं ना जिसे, आयत आकार। इस प्रकार आपको इसे बहुत ध्यान से बार बार पढ़ना है, बार बार वीडियो को देखिए, समझिए और लिखते जाइए। चलिए अब समय हो गया हमारा गृह कार्य का, क्योंकि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, जो कुछ हम समझते हैं, उन्हें सबको हमें अपनी कॉपी में लिख लेना है, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, तब तो हम भाषा को जो है वो समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे और सही तरीके से बोल भी पाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपको गृह कार्य में क्या दिया गया है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं कोष्टक में, जिनको आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों में लिखना है और लिखने के बाद अपने शिक्षक को भेजना है, चेक करवाना है। यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, वही हमारे आकार हैं सब जिनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, वर्गाकार, षडभुजाकार, आयतकार, शंकु आकार वाला, वृत्ताकार। अब यहाँ पर उत्तर हम नहीं बताएंगे, आप हमें बताएंगे। पहला है कंपास बॉक्स, डैश है। अब क्या है वो आपको यहाँ से ढूंढना है और लिखना है। साइकिल का पहिया, डैश है। आगे है कैरम बोर्ड, डैश है। क्या है कैरम बोर्ड, आपको लिखना है। 5 किलो का बाट, डैश है। तंबू, डैश है। इस प्रकार आपको कोष्टक में से सही शब्द चुनकर इनको पूरा करना है और लिखकर अपने शिक्षक को भेजना है। ठीक है बच्चों, चलिए आपकी आसानी के लिए हमने यहाँ पर उत्तर दिए हैं, पहले आप लिख लीजिए, फिर उसे चेक कीजिए कि आपने उसे सही लिखा है या नहीं। ठीक है, इस प्रकार बच्चों आज हमने जो पाठ पढ़ा है, समझा है, जो चित्र देखे हैं, आकार हमने जो समझे हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बार बार उसे पढ़िए, देखिए और लिखिए। इस प्रकार बच्चों हम आपसे फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।